जैसा कि पूर्व के वीडियो में मैंने बतलाया था कि मैं आज आप लोगों को डबल डिफरेंशिएशन अर्थात सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मैं प्रश्न को बतलाऊंगा। तो इसके बतलाने के पहले मैं कुछ आपको सैंपल के बारे में बता रहा हूं। वो सैंपल क्या है तो जानने पहले, जैसे मैं dy बाई dx लिखता हूं तो dy बाई dx को इसे y1 या y डैश से भी सूचित कर सकते हैं, या दूसरा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इसे मैं y2 या y पर डबल डैश, और तीसरा इसी तरह से डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू इसे भी मैं वाई क्यू या ट्रिपल डैश से जो है सूचित कर सकते हैं। तो आए तो इसमें जैसा कि नाम है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब कहने का मतलब क्या है कि दो बार इसमें डिफरेंशिएट करना है। तो आए कैसे दो बार डिफरेंशिएट किया जाता है, इसके लिए मैं आपको डॉक्टर केसी सिन्हा का मैथ से मैं 12 का मैथ से बता रहा हूं, जिसका एक्सरसाइज 12.1 है। तो आइए इसके कुछ क्वेश्चंस को मैं बता रहा हूं। जैसे फर्स्ट में आपका डबल डिफरेंशिएशन करना है, वो है log x। तो log x का डिफरेंशिएशन जब करना है तो सर्वप्रथम इसे मान लेंगे लेट y इक्वल टू log x a, पहले तो मान लिए, अब इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो देखते हैं y का डिफरेंशिएशन करते हैं तो dy बाई dx इक्वल टू log x का होता है 1 बाई x। अब सेकेंड दूसरी बार हमको जब डिफरेंशिएशन करना है तो अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो देखते हैं कि ये डिफरेंशिएट हो रहा है dy बाई dx इंटू dy बाई dx, इसका इस तरह से लिख रहे हैं, और इधर क्या दिया हुआ है dy बाई dx इंटू 1 बाई x। तो मैं इसको लिख सकता हूं डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, अर्थात डबल डिफरेंशिएशन हो गया है, और 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है। इस तरह से आपका आंसर प्राप्त हुआ। ए आपका एक्सरसाइज था 12.1 का। ठीक इसी प्रकार से ए फर्स्ट क्वेश्चन में आपको इसमें दिया हुआ है 7 क्वेश्चन, तो मैंने फर्स्ट का फर्स्ट बतलाया। इसी तरह से 7 नंबर भी है, चलिए 7 नंबर को भी मैं बता दे रहा हूं। ये भी आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, वो है साइन इंटू लॉग एक्स। ए दिया हुआ है साइन इंटू लॉग एक्स, तो इसे भी मैं बतला रहा हूं। पहले सर्वप्रथम इसे मान लेंगे लेट y इक्वल टू साइन लॉग एक्स, इस तरह से मान लिए। तो हम देखते हैं इसके डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो देखते हैं यहां पे y है तो y का dy बाई dx, इधर देखते हैं क्या कि चैन रूल का प्रयोग हो रहा है, अर्थात d साइन log x बाई d log x इंटू d log x बाई dx। तो देखते हैं dy बाई dx इक्वल टू साइन का cos इंटू लॉग एक्स होगा, और log x का तो जैसा कि मैं जानता हूं 1 बाई x होगा। और देख रहे हैं पुनः सेकेंड डेरिवेटिव करना है, अर्थात दो बार डिफरेंशिएशन करना है। तो इसे अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड।
तो देखते हैं ये भी आपका dy बाई डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स, यहां देख रहे हैं u बाई भी पर आ चुका है, तो u बाई भी का फॉर्मूला यूज करेंगे, वो होगा एक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स इंटू कॉस लॉग एक्स माइनस कॉस लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स इंटू एक्स। इस तरह से हमारा ये प्राप्त हो चुका। अब तो यहां देखते हैं ये प्राप्त हो रहा है डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहां देख रहे हैं कि कॉस का डिफरेंशिएशन तो मैं जानता हूं कि माइनस साइन एक्स होता है, और फिर इसके बाद इसमें लॉग एक्स भी है तो लॉग एक्स का 1 बाई एक्स होता है। इस तरह से एक्स इंटू माइनस साइन लॉग एक्स इंटू 1 बाई एक्स, और x का तो डिफरेंशिएशन 1 होता है माइनस कॉस लॉग x बाई एक्स स्क्वायर प्राप्त हुआ। एक्स एक्स देख रहे हैं कैंसिल हो रहा है, अर्थात थोड़ा अरेंज करके मैं लिख दे रहा हूं माइनस कॉमन ले रहा हूं साइन इंटू लॉग एक्स प्लस कॉस इंटू लॉग एक्स बाई एक्स स्क्वायर, यही मेरा फाइनल रिजल्ट प्राप्त हुआ। इस प्रकार से आपको इसमें 7 प्रश्न था, जिसमें 2 प्रश्न को मैंने बतलाया और बाकी को आपको बनाना है। ठीक इसी प्रकार से आपका सेकेंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ, ये दोनों एक टाइप का दिया हुआ है, तो मैं ऐसा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर थर्ड को मैं बतला दे रहा हूं, क्योंकि ये एनसीईआरटी का बुक का है। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये दिया हुआ है, ये y इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 10x, so that d स्क्वायर बाई dx स्क्वायर इक्वल टू 6x प्लस 2 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x मुझे साबित करना है। बहुत ही आसान प्रश्न है, इसे मैं इस तरह से पहले साबित कर रहा हूं। पहले मैं जो दिया हुआ है लिख दे रहा हूं, गिवन y इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 10x, सर्वप्रथम ये लिख दिए, फिर डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। तो देख रहे हैं y का तो dy बाई dx, एक्स क्यू का 3x स्क्वायर, और जैसा कि मैं जानता हूं 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x होता है, तो सेक स्क्वायर x मैंने लिख दिया। पुनः मैं, क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन यहां पर आवश्यकता है, अर्थात डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, तो इसके लिए अगेन डिफरेंशिएट मैं कर दे रहा हूं। अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। तो देख रहा हूं ए डी बाई डी एक्स इक्वल टू, इधर तो देख रहा हूं कि एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा, अर्थात 3 दूना 6x, प्लस इस साइड को मैं देख रहा हूं कि सेक स्क्वायर x लिखा हुआ है, तो पहले स्क्वायर का होगा फिर सेक x का होगा। तो स्क्वायर का जब करते हैं तो 2 सेक x, और सेक x का तो जैसा कि मैं जानता हूं कि सेक x इंटू 10x होता है, सेक x इंटू 10x। तो इस प्रकार से यहां देख रहे हैं डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर ये प्राप्त हो चुका है 6x प्लस 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x। तो देखते हैं यहां पे जो हमारा निकालना था, जो प्रूव करना था, वो मुझे ऑलरेडी यहां प्राप्त हो चुका है, अर्थात ये प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रकार से आपको
क्वेश्चन नंबर 2 भी बना लेना है। आइए मैं क्वेश्चन नंबर आपको 4 2 3 तो आपका बन ही जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं। वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 ए आपका दिया हुआ है इफ y इक्वल टू log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई टू प्लस एक्स बाई वन इक्वल टू 2 ये साबित करना है। तो आइए इसमें तो हम यहां देख रहे हैं यहां y2 लिखा हुआ है। y2 का मतलब यहां डबल डिफरेंशिएशन है। x y1 लिखा हुआ है यहां सिंगल डिफरेंशिएशन है। तो इस तरह से मुझे साबित कर देना है। तो आइए इसमें देखते हैं। पहले दिया हुआ है गिवन y बराबर log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहां देखते हैं होल स्क्वायर है तो पहले स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा, फिर लॉग का होगा, फिर इसके अंदर में जो दिया हुआ है एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होगा। तो इस तरह से मैं डिफरेंशिएट कर दे रहा हूं। और डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। तो देखते हैं ए डी बाई डी एक्स प्राप्त हुआ। इसी तरह से इसे चैन रूल पे मैं इसका डिफरेंशिएट कर दे रहा हूं। तो ये हो जाएगा डी लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई एक्स प्लस रूट अंडर पहले तो स्क्वायर का हुआ है तो ये लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मैं इसका कर रहा हूं। फिर इसके बाद इसे बैलेंस करने के लिए यहां भी लिखना होगा डी लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और देखते हैं यहां पे भी एक्स के जगह पर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये दिया हुआ है। फिर पुनः इसे बैलेंस करना होगा डी एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई डी एक्स मैं लिख दे रहा हूं। तो इसमें देखते हैं कि डी बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स। इसमें तो pहले देख रहा हूं मैं पावर है तो पावर का मैं पहले कर रहा हूं तो ये हो जाएगा 2 log एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये मुझे प्राप्त हुआ। तो देखते हैं और भी ये log x है तो log x का होता है 1 बाई एक्स यानी एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्राप्त हुआ। पुनः इसको मैं देख रहा हूं तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। 1 प्लस रूट एक्स का होता है 1 बाई 2 रूट एक्स अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर का तो डिफरेंशिएशन होता है 2x तो मैं इसको 2x लिख दे रहा हूं। अब देख रहे हैं 2 से 2 आपस में यहां देख रहे हैं कैंसिल हो रहा है। थोड़ा सा एलसीएम वगैरह लेंगे और हल करना होगा इसमें। तो आए इसमें तो देख रहे हैं यहां पे डी बाई डी एक्स इक्वल टू ये मुझे प्राप्त हुआ है 2 log एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई इंटू क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और यहां देख रहे हैं एलसीएम थोड़ा सा ले लेंगे तो यहां प्राप्त हो रहा मुझे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स बाई रूट अंडर
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्राप्त हो रहा है। तो देखते हैं इन दोनों से ये कैंसिल हो रहा है। या चाहेंगे थोड़ा सा यहाँ पे मैथ पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा मैथ में प्रेजेंट ऑफ माइंड भी रखना होगा। यहाँ देख रहे हैं डायरेक्ट यहाँ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू बाई 2 निकालना है, इसलिए यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, इसको इधर साइड मैं गुना कर दे रहा हूं। रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये मुझे प्राप्त हो चुका है 2 log एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब मैं पुनः इसे डिफरेंशिएट कर रहा हूं क्योंकि y2 निकालना है, तो अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो देख रहे हैं a u इंटू v पर प्राप्त हो चुका है और इस साइड यहां देख रहे हैं u इंटू v पर प्राप्त हो रहा है। तो पहले u इंटू v का फॉर्मूला पर मैं इसे लिख दे रहा हूं, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और इस साइड को मैं देख रहा हूं कि पहले लॉग का करेंगे, फिर x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का करेंगे। तो यहां देखते हैं 2 इंटू डी लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई डी एक्स। अब आए तो हमारा डबल डिफरेंशिएशन हो चुका है। यहां देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर होगा, अर्थात डबल डिफरेंशिएशन होगा। अब मैं यहां देख रहा हूं डी वाई बाई डी एक्स, तो पहले रूट का होगा डिफरेंशिएशन, तो रूट का तो जानते ही हैं 1/2 रूट एक्स होता है, अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। और देख रहे हैं एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा, और ए का तो जानते ही है कि वह कांस्टेंट टर्म है, इसलिए इसका 0 होगा। इस तरह 2 से 2 भी है कैंसिल हो रहा है। अब यहां देखते हैं 2 इंटू 1/x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इस साइड देख रहे हैं कि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और इसका 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 2x होगा, और ए स्क्वायर का तो डिफरेंशिएशन 0 होगा, अर्थात 2 से 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा। और देखते हैं इसमें, तो यहां पर देखिए एलसीएम वगैरह अगर ले लेते हैं, या इसको मैं एलसीएम ले रहा हूं, या एक लाइन इस तरह से भी कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ये मुझे प्राप्त हुआ है एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ए यहां तक मैंने इसको लिख दिया, और इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख दे रहा हूं 2 इंटू ये हो जाएगा 1/x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर पुनः यहां देखते हैं एलसीएम वगैरह लेते हैं, तो ये होता है प्राप्त एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इस तरह से मुझे प्राप्त होता है। ये देख रहे हैं आपस में दोनों कट जा रहा है, यहां पर देख रहे हैं 2y इतना प्राप्त हो रहा है, तो ऐसा करते हैं क्यों नहीं, ये बटा में है गुना हो जाएगा इस तरह से, या ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, और देख रहे हैं इससे तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स इक्वल टू, यहां देख रहे हैं ये प्राप्त हो चुका है इक्वल टू 2, अर्थात मैं इस तरह से लिख सकता हूं
कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, तो इसके जगह पर डबल डिफरेंशिएशन है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं y2 प्लस एक्स इंटू y1 इक्वल टू 2। यही मुझे प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। तो इस तरह से बनाएंगे। और भी इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 और 7 भी है। तो चलिए मैं 6 और 7 को आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि तो चलिए मैं इन दोनों में से एक प्रश्न को, यानी 7 प्रश्न को मैं बता रहा हूं, क्योंकि यह भी एनसीईआरटी का ही है। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। इफ y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, prove that d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0। तो आए इसमें, ये भी बहुत आसानी प्रश्न है। तो सर्वप्रथम इसको जो दिया हुआ लिख देते हैं, गिवन y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x। अब मैं डिफरेंशिएट कर दे रहा हूं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो देखते हैं dy बाई dx इक्वल टू साइन का तो डिफरेंशिएशन होता है cos x, अर्थात a cos x, और cos x का होता है माइनस sin x, अर्थात b sin x। पुनः इसे डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं, क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन भी निकालना है। अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो देखते हैं a dy बाई dx इंटू dy बाई dx इक्वल टू cos का तो ऑलरेडी जानते ही है कि माइनस साइन x होता है, अर्थात माइनस a साइन x माइनस b cos x प्राप्त हुआ। या इसे मैं डी स्क्वायर बाई dx स्क्वायर और माइनस कॉमन में ले रहा हूं, तो ये प्राप्त होता है a साइन x प्लस b cos x। तो देख रहे हैं a साइन x प्लस b cos x, ये इतना का बराबर तो दिया हुआ है आपको, इतना बराबर आपको पहले से ही दिया हुआ है y है, अर्थात a sin x प्लस b cos x इक्वल टू y है, तो मैं y को लिख दिया। अब पुनः मैं a माइनस में इस साइड लाएंगे तो a प्लस में प्राप्त होंगे, अर्थात y इक्वल टू 0। यही मुझे ये प्रूव करना था। इस तरह आपको बनाना है, क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको अगले दिन बना लेना है। और मैं इसके बाद का वीडियो में 8, 9, 10, 11 वगैरह क्वेश्चन आपको मैं बतलाऊंगा। मैं अब आज इतना ही अपना वीडियो को लोड कर रहा हूं, अगले दिन इसके बाद का क्वेश्चन को बताऊंगा। धन्यवाद।